हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे ऊपर जो नेक्स्ट का नियम लगा है वो 2020 तक के हमको रिलीफ मिला हुआ है। 21, 22 और 23 बैच है, उसके साथ में नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम लगा है हमें ये नहीं चाहिए। 2024 से ये लागू किया जाए। उन्होंने अगर NCISM से कॉलेज को अप्रूवल दिया है तो क्यों दिया है? मेन इशू ये है कि अगर आप आयुष के बच्चे और MBBS के बच्चों को सेम समझते तो सेम रूल सबके लिए करना चाहिए। MBBS वालों को 2024 से लागू कर रहे हैं और हमारे लिए 2021 से कर दिया, ये गलत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देश भर से तमाम जो छात्र हैं आयुष मंत्रालय से रिलेटेड इनके जो संस्थान हैं वहाँ से आए हैं, क्या कुछ मांग करते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग, ये जो तमाम छात्र हैं ये अपने परीक्षाओं को लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हम बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या मकसद है इसके पीछे का? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे ऊपर जो नेक्स्ट का नियम लगा है वो 2020 तक के हमको रिलीफ मिला हुआ है। 21, 22 और 23 बैच है, उसके साथ में नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम लगा है हमें ये नहीं चाहिए। 2024 से ये लागू किया जाए, ये हम लोगों का मतलब यही मांग है हमारी। 2024 से आप इसको नया रूल जब आया है तो आप नए रूल को नए बैच से शुरू करिए ना। हम जब एडमिशन ले चुके थे, हम 21 बैच से जब एडमिशन लिए थे तब हमें नहीं बताया गया था, हमें तब तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा नेक्स्ट का रूल है, ये आएगा करके। अब आपने हमारा बैच ऑलरेडी रनिंग बैच है, रनिंग बैच हो चुकी है रूल, उसके बाद में आप कैसे ये 2023 में नया पहली बार पब्लिक डोमेन में आप डालते हैं इस बात को दिसंबर में। आप जब दिसंबर में डालते हैं तो देखा जाए तो आप 23 पे मतलब 24 से लागू करिए ना इस नए नियम को। आपने लागू कर दिया 21 बैच से। हम इसके पूरे विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांग है वो सुनी जाए, हमारी उनसे दरखास्त है कि हमारी बातों को सुना जाए और 2024 की जो नई बैच आने वाली है उनके साथ में शुरुआत की जाए, उनको उसी तरह से प्रिपेयर करते हुए ये शुरुआत की जाए। तो किस तरह से ये प्रभावित करेगा ये मेडिकल स्टूडेंट्स को? सबसे पहले अगर यहाँ के जो केंद्र सरकार में लोग बैठे हुए हैं या फिर हमारे आयुष मिनिस्टर है, उन्होंने अगर NCISM से कॉलेज को अप्रूवल दिया है तो क्यों दिया है? सबसे बड़ी चीज़ ये मुद्दा खड़ा होता है कि अगर आपने क्वालिटी चेक करके, क्वालिटी कंट्रोल चेक करके आपने NCISM से अप्रूवल दिया कॉलेज को, फिर भी आपको अपने कॉलेज पे, कॉलेज के फैकल्टी पे, यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसे दीजिए ही नहीं। अगर आप दे रहे हैं, आपको विश्वास है कि हमने जो क्वालिटी कंट्रोल चेक किया एकदम सही किया है, तो फिर बच्चों को क्यों दोबारा बार बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है? पहले हम नीट क्वालिफाई करके आए, फिर हमें एक बार अचानक से बताया जा रहा है जब हमारे 2 सेशन निकल गए हैं, यानी सेकेंड प्रूफ का लास्ट होने वाला है, 3 साल बाद आप आते हैं और ये कहते हैं कि आपको एक एग्जिट टेस्ट देना होगा लाइसेंस के लिए। क्यों 3 साल बाद? क्यों? अगर आपको यही एग्जिट टेस्ट लेना था तो आपको फर्स्ट डे बताना चाहिए था। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है साफ साफ, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया है कि कोई भी कोर्स शुरू होता है तो उसका रूल और रेगुलेशन पहले ही बता दिया जाता है एडमिशन लेने से पहले कि ये आपके रूल एंड रेगुलेशंस है। लेकिन हमारे रूल और रेगुलेशन में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तो फिर हम 3 साल बाद क्यों नेक्स्ट एग्ज़ाम दें? बस सरकार से हमारी यही एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी जो मांगे हैं, अगर इन चीज़ों पे काम नहीं किया जाता तो स्टूडेंट्स को किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? सर इससे हमें बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले टाइम वेस्ट होगा, आपको 12 पेपर देना पड़ेगा 6-6 महीने की गैप पे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फीस भी पे करनी पड़ती है इसके लिए। और दूसरा सर मेन इशू ये है कि अगर आप आयुष के बच्चे और MBBS के बच्चों को सेम समझते तो सेम रूल सबके लिए करना चाहिए। MBBS वालों को 2024 से लागू कर रहे हैं और हमारे लिए 2021 से कर दिया, ये गलत है। आपके जो पहले बैच के थे उनके साथ भी इसी तरह के मुद्दे थे लेकिन उनका सॉर्ट आउट हो गया, आपका नहीं हुआ? हाँ सर, उनका सॉर्ट आउट कर दिया 2020 तक के, पहले से बच्चों के लगाया तो 20 तक का बच्चों सॉर्ट आउट कर दिया, पर हमारे लिए नहीं किया है। पर हमें भी चाहिए क्योंकि हम भी तो हम न्यू बैच नहीं है, न्यू बैच 24 से आएगा। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाले जो बच्चे थे उनको तो सॉर्ट आउट कर दिया गया है, आप फिर वही उसी समस्या से जूझ रहे हैं? तो हमारे साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मतलब या तो ये चीज़ें हम लोग को एडमिशन के टाइम पे ही बताई जाती है, लेकिन हम लोग को ये चीज़ एडमिशन के टाइम पे पता नहीं है। आप सोचिए मिडिल क्लास बच्चा जिसने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया, जिसके मम्मी पापा लोन लेके पढ़ा रहे हैं और उसके उनकी फैमिली पे ये चीज़ का गाज गिरती है कि आपको हर महीने मतलब जब तक बच्चे को डिग्री नहीं मिलेगी तब तक एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक समय की बर्बादी हो गई। मिडिल क्लास वर्ग पे, ये मध्यम वर्गीय छात्रों के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से लोड पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो अब आप बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे हैं, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा?
अगला कदम ये होगा कि हम फिर अपने अगले पड़ाव की ओर जाएंगे। हम फिर सरकार से अपनी मांगें रखेंगे कि हमारी मांगें को पूरी करो। जैसे उन्होंने MBBS फार्मेसी के लिए हटाया है नेक्स्ट एग्ज़ाम, MBBS के लिए उन्होंने 24 पैसे लागू किया है, वैसे ही हमारे हम आयुष स्टूडेंट के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये हमारी मांगें हैं। बस यही हमारी मांगें पूरी हो और ये 24 पैसे लागू करें। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आप स्टूडेंट्स का अगला कदम क्या होगा? हम सबकी सरकार से ये कुछ सवाल हैं। पहला कि जब उन्होंने ये रूल बनाया और 2017 बैच पे लगाया, उसके बाद उन्होंने 17 को छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर से 18 से लगाया, 18, 19 और 20 को छोड़ दिया गया। तो सरकार ने ऐसी जल्दबाजी क्यों दिखाई? अगर उनको कोई रूल लगाना था तो वो इतने अच्छे से उस पर पहले होमवर्क करना चाहिए था, सारी जानकारी लेनी चाहिए थी, तब लगाना चाहिए था। अपना ही बनाया रूल उन्हें 2 बार तोड़ना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर थे इस रूल को लाते वक्त, इस पर ठीक से काम नहीं किया गया। और अगर अपना ही बनाया रूल आप 2 बार पहले तोड़ चुके हैं तो तीसरी बार क्यों नहीं? तीसरी बार जो बच्चे मांग रहे हैं इक्वालिटी, उनको इक्वालिटी क्यों नहीं? जब 2 बार आपने इक्वालिटी दी तो तीसरी बार क्यों नहीं? तो इसके अलावा एक सवाल ये है कि जब हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई भी नया रूल एक नए बैच से लगाया जाएगा, तो आपने ये रूल 20 सेशन से क्यों लगा दिया? क्या देश का संविधान ज़रूरी नहीं है? तीसरा सवाल इक्वालिटी का, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब डॉक्टर इक्वल हैं और हम एक एंट्रेंस दे के आते हैं, सेम नीट के एग्ज़ाम में हम सब बैठ के आए हैं, तो जब अब एग्ज़िट देना है तो एग्ज़िट में अलग अलग रूल्स क्यों? जब हम एंट्रेंस एक दे रहे हैं तो एग्ज़िट अलग अलग क्यों? इक्वालिटी क्यों नहीं? ठीक है, आप इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी प्रभावित हो रहा है। सर बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पूरा जो संगठन है ना हमारा, पिछले 2 महीने से इसमें हम लोग लगे हुए हैं, 2 महीने से, और मंत्री जी के द्वारा आश्वासन ये दिया गया है, एक हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, तो हम उस मीटिंग का, अगली मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पे साफ़ और निष्पक्ष एकदम परिणाम आए। हमको इंतज़ार है उस परिणाम का कि अपने हक के लिए जो हमारा फाइनल डिसीजन आएगा, कहीं ना कहीं तक हमको उसका इंतज़ार है, उम्मीदें हैं, बिल्कुल हैं। और मैं लास्ट में एक पॉइंट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर न्यू बैच न्यू रूल से कई सारी चीज़ें अगर आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी पिछले विगत महीनों में डी फार्मेसी का एग्ज़ाम था, उसको उन्होंने किया तो वो क्या किया गया, वो टोटली कैंसिल किया गया। क्यों? क्योंकि वो न्यू बैच न्यू रूल वाला वहाँ पे रिविजन था। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आयुष छात्र जितने भी हैं, 20 से लेके 21 से लेके 23 तक जो भी छात्र हैं, वो सारे के सारे एक समान तुल्यता के भाव लिखे जाएँ। इक्वलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपसे पूछूंगा कि क्या कुछ कदम होगा अगला आपका, अगर आपकी सरकारें मांगे नहीं मानती और आप आज तो बड़ी संख्या में आए हैं, अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला संख्या जो होगा, अगला कदम जो होगा, अगर हमारी सरकारें मांगी पूरी नहीं करती है, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो इंडिया के एक एक बच्चा, जितने भी आयुष के छात्र हैं, सब अब जग चुके हैं, सोए हुए नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमें लाइसेंसिंग के लिए एक एग्ज़ाम देना है जो बहुत टफ होने वाला है और हमें वो नहीं देना है। तो सारे बच्चे जग चुके हैं। अगर यहाँ पे हमारी मांगे आज पूरी नहीं होती है तो हम पूरे इंडिया में चक्का जाम करेंगे और पूरे इंडिया में भूख हड़ताल करेंगे। हम सारे स्टूडेंट लड़ेंगे, जब तक हमें न्याय से न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लड़ेंगे। ठीक है, देखिए जो इनके हाथों में पोस्टर है, हालांकि आज इन स्टूडेंट्स को क्लासेस में जाकर पढ़ना चाहिए था, लेकिन आज ये मजबूर है जंतर मंतर पर आकर अपनी मांगों को लेकर के, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो आने वाले समय में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो इनको ज़रूरत है, और देश भर के तमाम जो छात्र हैं वो इनके साथ जुड़ करके इस विशाल प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, हम मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और आज अगर इस बात को हमारे मंत्री महोदय संज्ञान में नहीं लेते हैं तो संपूर्ण भारत के अंदर, हर प्रदेश के अंदर हमारे आयुष के छात्र जाएंगे, और जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और संपूर्ण प्रदेशों के अंदर हम जाके हमारी मांग को उठाएंगे और हम हमारी मांग को मनवा के रहेंगे। ठीक है, तो ये बेहद जो स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो आने वाले समय में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन स्टूडेंट्स को सड़क पर उतरने के बाद जो मंत्री हैं वो क्या कुछ आगे का एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com।